हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने ए से जेड तक जो एबीसीडी है जर्मन की वो सीख ली होगी और umlauts भी सीख लिए होंगे। तो अब बारी है अगले स्टेप पर जाने की। ओके, तो इस स्टेप में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, कुछ मेन चीज़ें हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन को जर्मन में हम बोलते हैं Aussprache. Aussprache Regeln. Regeln bedeutet Rule. ठीक है, Aussprache Regeln आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है ई आई। ठीक है, जर्मन में क्या बोलते हैं ई को? ए ई। ओके, तो इसकी साउंड हमारी आती है आई। ओके, आई की इसकी साउंड आती है, जैसे कि ये लिखा है माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, माइन यानी मेरा। नाइन, नाइन का मतलब होता है नो, यानी कि मना करना, नो कहना, नहीं। ठीक है, नाइन यानी नो। क्लाइन, क्लाइन, आइन की आपको ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। ठीक है, आइन, आई प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, आई। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइन। क्लाइन का मतलब छोटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगले पे चलते हैं। ये हमारा है, यहाँ पे जो आई है वो पहले आ गया है और ई बाद में है। ठीक है, तो इस ये बनेगा हमारा सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में जिसे हम बोल सकते हैं ई, सिंपल। कोई कोई इसमें कुछ नहीं है दिक्कत। अगर आई पहले है तो वो ई हो जाता है, जैसे यहाँ पर आई पहले है, लेकिन अगर आई बाद में है यहाँ पे तो ये आई पढ़ा जाएगा, जैसे माई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आई पहले आ गया तो ये सिंपल ई की साउंड निकालेगा। ठीक है, तो ये जैसे लिखा है लीब, लीब यानी प्रेम, प्यार। ठीक है, प्रेम। अगला जीबन, जीबन यानी कि सेवन, सेवन यानी कि सात। ठीक है, सेवन ये वाला सात है, काउंटिंग वाला सेवन। ओके, नेक्स्ट हमारा बियर, बी ई ई ई, लीव, जीबन, बियर। तो ई की साउंड आ रही है। ठीक है, इसकी साउंड ई की साउंड निकलती है। तो बियर, बियर मतलब बियर मतलब, अब हिंदी में मैं क्या बताऊँ, बियर मतलब बियर पीने वाली बियर। ओके, अगला है हमारा ई यू। ठीक है, ई यू की जो यहाँ पे साउंड होती है वो निकलती है ओए। ठीक है, ओए, इस तरीके की साउंड निकलेगी इसकी। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़कर देखते हैं ओयोपा। अब ओयोपा क्या होता है? ये होता है यूरोप। यूरोप को जर्मन में हम ओयोपा बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूरोप हो जाता है। अगला हमारा है नॉय। ठीक है, नौ, एन, एन से न की साउंड आएगी तो नॉय। ठीक है, क्योंकि इसकी साउंड तो ओए निकलती है ना, ओए। तो नॉय, नॉय यानी कि नया। ठीक है, और ओयोपा का मतलब होता है यूरोप। तो ये भी लिख देती हूँ मैं, यूरोप। हॉयट, हॉयट, हॉयट मतलब आज। ठीक है, हॉय, हॉ, हॉय, ऑय। ठीक है, हॉय, हॉयट। अगला शूल, इसकी साउंड निकलती है श, श, श से शलगम वाली साउंड इसकी निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा शूल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, शूल। नेक्स्ट है श्लाफन। एक सेकेंड, आई डोंट नो अब इसे क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रहा है। आई हैव अनदर पेन। ओके, सो शूल। ठीक है, तो यहाँ पे स की साउंड, श की साउंड आ रही है। ठीक है, शूल, तो इसको हम यहाँ, शूल का मतलब होता है विद्यालय या स्कूल, स्कूल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। श्लाफन, श की साउंड श्लाफन, श्लाफन यानी सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। ठीक है, सो जाना, तो सोना। शून, शू, यहाँ पे ओ उमलाउट है शून। ठीक है, शून, जैसे शोन नहीं है ये, उमलाउट है शून, शून। ठीक है, तो ये हो जाता है शून, इसका मतलब होता है सुंदर। ठीक है, सुंदर। अगला हमारा है ये जो सी एच होता है, इसकी दो साउंड्स आती हैं, एक श और एक ख। ठीक है, डिपेंड करता है मतलब कि मैं अभी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन ये वॉवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि श, शो, श बोला जाएगा, ख बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे श, इससे पहले
जो बस आपको अभी आप इतना याद रखो कि इसकी कहीं पे श साउंड आती है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना डीपली जाने का मतलब नहीं बनता। तो इश, निष्ठ, ये बेसिक शब्द हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, तो आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, यहाँ पे इसकी साउंड श आएगी। और ये बुक, ठीक है, बुक हो गया यहाँ पे इसकी साउंड ख आती है। माखन, बुक यानी कि किताब, माखन यानी कि कोई काम करना, करना, जैसे डू वर्ब होती है ना, उसी तरह यहाँ पे माखन वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई काम करना, ठीक है, करना, कुछ भी करना, खाना बनाना या कुछ भी काम करना, मतलब तो उसके लिए हम माखन वर्ब का यूज करते हैं। अगला हमारा है निष्ठ, निष्ठ मतलब नहीं, ये भी नहीं के लिए यूज होता है, निष्ठ। ना, उसके लिए है। अगला हमारा है ज, जेड, जेड की साउंड पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज को मैंने पहले ही बताया था, इसकी साउंड स आती है, आधा त और स, ठीक है, इस तरीके की इसकी साउंड करते हैं स। जैसे कि साइट, साइट, ठीक है, साइट मतलब होता है समय, टाइम, ऑलराइट। सिम, सिम, सिम मतलब कि कमरा, रूम, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं चाहूँगी आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम्पल से कुछ वर्ड्स ढूंढ कर लिखो, जैसे कि जेड के, या तो स का एक वर्ड कमेंट में लिखो, या श का, ठीक है, जिससे कि आप अगर लिखोगे तो उससे आपको मतलब कि क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि जो भी आप यहाँ सीख रहे हो उसे प्लीज़ एक नोटबुक बनाकर उसमें नोट करते जाओ, ठीक है, जिससे आपको एक तो चीज़ याद हो जाएगी तुरंत के तुरंत, और आगे तक आपके पास रहेगी, जिससे आप कभी भी खोल कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जो A1 होती है वो हमारा बेस रेडी करती है, ठीक है, तो बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर को सीरियसली अच्छे से पढ़ने के बाद रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।